हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज या सिंधी रिवीजन में। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब आभूषण। तो अलंकार के दो भेद पढ़ेंगे, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वह दोस्तों हमारा शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वह हमारा अर्थालंकार होता है। तो आइए देखते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है, अन का मतलब होता है पास और प्रास का मतलब होता है विन्यास। तो इसका मतलब है कि कहीं भी जहां पर एक ही वर्ण बार बार क्रम से आए हुए हैं वह हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। तो यह हमारा त है, त है, त है, त है। ये हमारा एक से अधिक बार आया है, दो या दो से अधिक बार आया है, तो यह हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां पर एक ही शब्द बार बार आते हैं क्रम से वो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अगला देखेंगे दोस्तों हम यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? जहां पर दो शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अलग अलग अर्थ हो। जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो हमारा यमक अलंकार हो जाता है। जैसे तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो यहाँ देखिए बेर एक कहाँ आया है, एक यहाँ आया है। यहाँ पर तीन बेर का मतलब तीन बार हो गया, और यहाँ बेर का मतलब क्या हो गया? बेर का मतलब फल हो गया। तो ये हमारा यमक अलंकार हो जाता है दोस्तों। अब देखेंगे श्लेष्म अलंकार। श्लेष्म का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। जैसे एलकेजी में बच्चों के कॉपी में एक अलग अलग तीन तरह के पन्ने होते हैं, जैसे इंग्लिश के और गणित के और हिंदी के, तीनों को चिपकाकर एक बना दिया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये हमारा श्लेष्म अलंकार है। जहां पर एक ही शब्द आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले तो हमारा श्लेष्म अलंकार हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? श्लेष्म अलंकार। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यह पानी हमारे मोती के लिए भी आ रहा है, और क्या हो, ये मानुष के लिए भी आ रहा है। मानुष के लिए और चूने के लिए। मोती का पानी का अर्थ तीन से हो रहा है। जैसे सुब्रन को ढूंढत फिरत कभी गामी यदि चोर। तो सुब्रन का कभी भी और क्या कामी भी। तो जहां एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले वह हमारा यमक अलंकार हो, श्लेष्म अलंकार हो जाता है दोस्तों। तो अगला आइए देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्तों? जहां पर योजक चिन्ह, ऐसे देख लीजिए उपमा में क्या होता है? जहां पर योजक के साथ सा, सी और से, ये तीन शब्द आए, तीन वर्ड आए सा, सी, से, और उसके आगे योजक चिन्ह लगा हो तो वह हमारा क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। जहां पर सा, सी से आए और उसके पहले योजक चिन्ह होता है तो वह हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। तो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, दीप सा मन जल चुका। तो यह हमारा क्या हो गया? ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब उपमा अलंकार अगले में भी आएगा तो उसका मतलब
बता रहा हूं दोस्तों, कभी भूलेगा नहीं है। तो ये हमारा रूपक अलंकार हो जाए। रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर सा सी से, ये तीनों सा सी और से न आए, ये तीनों हमारे न आए और ये अकेला योजक चिन्ह आए, जहां पर सा सी से न आए और योजक चिन्ह आए तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलाना लय हो, यहाँ क्या हो रहा है, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो यह हमारा योजक चिन्ह बीच में आ रहा है, लेकिन ये सा सी से नहीं आ रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों बहुत ही आसान अलंकार है। इसमें जन जानो मन मानो जनहु मनहु, ये 4-5 शब्द जहां पर आए वह हमारा अलंकार हो जाता है। वहां पर दोस्तों आंख मूंद के लगा दीजिएगा, वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मन मानो जन जानो, मन मानो जन जानो, मन मानो जन जानो मनहु जनहु। जहां पर दोस्तों ये शब्द कविता में दिख जाए तो वो हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो यह जहां कहीं भी दिखे तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें उत्प्रेक्षा का टिक लगा दीजिएगा। देखिए जैसे इसकान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सागर भी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर मानो आया है ना, इसकान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, तो यहाँ मानो आया है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है दोस्तों। किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु को देखकर भ्रम में पड़ जाना, वह हमारा भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सापिन है लोटी। तो मुन्ना क्या देखता है, भ्रम में पड़ जाता है। मम्मी के सर पर 2 चोटी था और मुन्ना जैसे ही देखा उस चोटी को सांप समझ लिया था, भ्रम में पड़ गया दोस्तों, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या हो जाता है, संदेह बना रहता है। तो यह हमारा संदेह उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जहां उपमा को उपमान मान लिया जाता है और उसमें संदेह रहता है, ये भ्रम में हो जाएगा जहां उपमे को उपमान मान लिया जाता है। और जहां उपमे और उपमान का निर्णय ना हो सके वह हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। जैसे सारी बीच नारी है किनारी बीच साड़ी है, कि सारी ही किनारी है किनारी ही सारी है। यह दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। इसमें संदेह पैदा हो जाता है तो यह हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। जब दुशासन साड़ी खींचता है तो साड़ी खत्म नहीं होता है दोस्तों, खींचते खींचते वह थक जाता है, तो संदेह होने लगता है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी ही किनारी है। वह नारी को साड़ी समझ लेता है कि वह साड़ी खत्म नहीं होता है दोस्तों, तो यह संदेह हो जाता है, संदेह होता है, तो यह हमारा संदेह अलंकार हो जाता है। अब आइए विभावना देखेंगे। विभावना में क्या होता है दोस्तों, बिना कारण सब काम होने लगते हैं, तो वह हमारा विभावना हो जाता है, विभावना अलंकार।
विभावना में क्या होता है, बिना कारण सारे काम पूरे होने लगते हैं। जैसे बिन पद चले सुना बिन काना, बिन पद चले सुना बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। तो दोस्तों बिना पद के, यहाँ बिना पैर के चलने लगते हैं, और बिना कान के, बिन पद चले बिना पैर के चलने लगते हैं, और सुना बिन काना, काना भी सुनने लगता है, बिना कान के सुनने लगता है, कर बिन कर्म करे विधनाना। तो यह हमारा क्या हो जाता है, विभावना अलंकार। अगला देखेंगे हम मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को मानव के जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई। किसी भी निर्जीव या जीव, किसी भी वस्तु को हम मानव जैसा समझ लेते हैं, तो यह हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी हंस सकते हैं, कलियां मुस्का सकती हैं। तो दोस्तों यह मानव के जैसा समझ लिया जाता है, जैसे मानव का होता है वैसे ये समझ लिया जाता है मानवीकरण अलंकार में। तो ये हमारा अलंकार हो गया। अगला वीडियो लाएंगे दोस्तों छंद का। अगले वीडियो में हम छंद बताएंगे आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों इतना देखने के बाद आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें दोस्तों अर्थालंकार में करीब करीब 150 से ऊपर अलंकार हमारे हैं अर्थालंकार में। तो सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5, 6, 7, ज्यादा 8 अलंकार पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, और इससे ज्यादा पेपर में नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही। और देख लीजिएगा अपने किताब में 1-2 बार देखिएगा, पूरा का पूरा अलंकार आप लोग समझ जाएंगे, कभी फिर अलंकार देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो नए हो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।